नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। आशा उम्मीद और विश्वास करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आपका अपना भीमसेन भाटी आज फिर तक्षशिला 2020 पर लाइव हुआ हूं आपके सामने। तो साथियों, हम संधि पढ़ रहे थे और हमने जान भी लिया था विसंधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। और संधि के तीन पार्ट स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये जान लिया था। और स्वर संधि के हम वेद पढ़ रहे थे, तो दीर्घ और गुण ये पढ़े थे 5 वेद। साथियों, हमारी स्वर संधि चल रही थी और स्वर संधि में हमने 3 पार्ट, 5 होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो साथियों, दीर्घ और गुण है वो हम पिछली जो क्लासों से पढ़ चुके हैं। आज हम वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, तो देखिए वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि क्या होती है? हाँ जी, कहते हैं कि जब ए आ के बाद ए ऐ ओ औ आ जाए तो दोनों के स्थान पर कर्म से ऐ और औ हो जाता है। क्या कहता है? जब ए आ के बाद क्या आ जाए? ए ऐ या ओ औ आ जाए तो दोनों के मेल से क्या होता है? ऐ और औ हो जाता है। मतलब कहने का भाव क्या है? वृद्धि करनी है, बढ़ाना है हमने। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, 1 + 1 है। कहता है जब ए आ के बाद, तो कै के अंदर ए मिला हुआ है और इसके बाद ए है, तो क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। इस ए और इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। इस ऐ का मतलब 2 मात्रा, एक एक। देखिए, इस ए का मतलब है एक ही एक मात्रा और इस ए का मतलब है एक ही 2 मात्रा। तो 1 + 1 ए के बाद ए आ गया, तो ए और ए के स्थान पर ऐ हो जाता है, मतलब ये हो जाता है एक एक, मतलब इसमें वृद्धि करनी है आपने। ठीक है। इसी प्रकार मत + 1 के देखिए, इस ए और इस ए के स्थान पर ऐ हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मत 1 के, मतलब सभी का एक मत होना। ठीक है। अब बहुत सदा + 1 देखिए, सदा + 1 कहता है ए आ, तो आ है, आ के बाद ए है, तो इस आ और इस ए के स्थान पर आपने क्या करना है? ऐ कर देना है। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सद। इस आ और इस ए के स्थान पर क्या हो गया? ऐ + व। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सदैव बन जाएगा। सदैव, हमेशा, रोजाना। ठीक है। इस प्रकार इसके एग्जाम्पल है। ओ का एग्जाम्पल देख लीजिए आप, अगर ओ का देखना हो तो, जैसे जल + ओ, जल + ओ दो, ए के बाद ओ है, तो इस ए और इस ओ के स्थान पर औ कर देना है आपने। अगर ए आ जाए तो ऐ कर देना है, ओ आ जाए तो औ कर देना है बड़ा। तो जल, इस ए और इस ओ के स्थान पर आपने क्या करना है? औ करना है। और ये आपका रहा ध, जोड़ दो, जलोद बन जाएगा, हो जाएगा जलोद। इसी प्रकार महोज कर सकते हो, महा + औषध, महोषध कर सकते हो। तो ये हमारी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि क्या कहती है? जब ए आ के बाद ए ऐ आ जाए तो दोनों के स्थान पर ऐ करना है, ए आ के बाद ओ आ जाए तो दोनों के स्थान पर औ करना है। मतलब वृद्धि करना है। वृद्धि मतलब बढ़ाना है, एक मात्रा को बढ़ा देना है। ये आपकी वृद्धि संधि होगी। समझ गए हो? ठीक है साथियों, तो एग्जाम्पल आपने पढ़ते रहना है इसके, जितने भी आपको एग्जाम्पल मिले। पहचान आपको बता रहा हूं, इसके आपको ट्रिक है। जब ए आ देखा, बाद ए ऐ देखा, ओ औ देखा, तो समझ गए कि आप ये वृद्धि संधि है। तो साथियों, नेक्स्ट हमारी संधि है यण संधि। स्वर संधि के 5 भेद है: दीर्घ,
गुण वृद्धि यण अयादि। दीर्घ गुण वृद्धि 3 पढ़ चुके हैं। चौथी संधि हमारी स्वर संधि का चौथा पार्ट यण हमारा चल रहा है। यण संधि किसे कहते हैं? देखिए यण संधि वो होती है जब ई उ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह और ए के स्थान पर अर हो जाता है। देखिए क्या कहता है यण संधि में, जब ई दोनों ई आ जाएंगे इसमें, ई उ और री, इसके बाद भिन्न स्वर आ जाए, मतलब ई के बाद ई न हो, उ के बाद उ न हो, री के बाद री न हो, भिन्न हो, भिन्न स्वर आ जाए तो कहता है जब ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो इसके मेल से क्या होगा? जो ई है इसके स्थान पर हो जाएगा ये, और उ है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? वह। चाहे ये उ आ जाए चाहे ये उ आ जाए, और रे के स्थान पर हो जाएगा अर, रे के स्थान पर यह। अभी आप देखिए इति प्लस आदि है, एग्जांपल देखिए, उदाहरण देखिए। देखिए यण संधि कहता है जब ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, ई है, ई के बाद आ रहा है जो कि हमारा क्या है? भिन्न स्वर है, तो ई, इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, और ये हमारा आदि है ये, तो क्या बन गया? देखिए ई आधा त याधि इत्यादि हो जाएगा। इसी प्रकार अत्यधिक देखिए, अति प्लस अधिक कहता है जब ई उ री के बाद भिन्न स्वर, ई के बाद ए आ रहा है भिन्न, ई के बाद ई नहीं आ रहा, तो इस ई के स्थान पर हमने क्या करना है? ई निकला, ई के स्थान पर होगा यह और अधिक, और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा साथियों? अत्यधिक। समझ रहे हो ना? इसी प्रकार अत्यधिक उ के स्थान पर वह करना है। देखिए सु प्लस आगत है, कहते हैं जब ई उ है, उ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है आ, तो क्या करना है? उस उ के स्थान पर वह करना है स। उ के स्थान पर क्या कर दिया आपने? वह करना है, और आगे आगत पाना है ही, तो क्या बन जाएगा साथियों? स्वागत। सु प्लस आगत स्वागत बन जाएगा। अभी देख लो सु प्लस अलग, तो देख लो सु प्लस अलग, उ है, उ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो उ के स्थान पर आपने क्या करना है? उ के स्थान पर हमने करना है वह, स, उ के स्थान पर वह प्लस अलग, तो क्या बन जाएगा? सवाल। ठीक है, इस प्रकार आप जितने एग्जाम्पल आपको मिले, जितने आप कर पाओ अपने करके देखने हैं। देखिए अभी आप न्यून कैसे बनेगा? देखिए न्यून देखने में लग रहा है पता नहीं कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं, इसमें नी प्लस ऊन, ई के बाद ऊ भिन्न स्वर है, तो नए ई के स्थान पर क्या हो गया? यह प्लस ऊन, जोड़ लो, नए यून, न्यून मतलब थोड़ा कम, तो न्यून बन जाएगा इसे। तो जितने बनाओ उतने कम है। रे के स्थान पर अर हो जाएगा। अभी देखिए कैसे रे के स्थान पर अर बनेगा। देखिए पितृ प्लस इच्छा है आपका, पितृ प्लस इच्छा कहता है ई ओ री के बाद री है, री के बाद ई भिन्न स्वर आ रहा है, तो रे के स्थान पर आपने क्या कर देना है? अर कर देना है। पी तय रे के स्थान पर हो गया अर प्लस। तो अभी एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपको एग्जांपल आ जाए। अब री वाला एग्जांपल करते हैं, रे के स्थान पर रे कैसे होगा? तो देखिए पितृ प्लस उपदेश है। देखिए री है, री के बाद हमारा भिन्न स्वर है, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। पी तय, रे के स्थान पर अर नहीं करना, सॉरी मैंने अर बताया था, रे के स्थान पर रे करना है। पी तय
रे के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे प्लस उपदेश। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पी तय और रे बनकर त्रय बनाते हैं, उ पितृपदेश बन जाएगा। पितृ प्लस उपदेश, री है, री के बाद भिन्न स्वर है, तो री के स्थान पर, ये री था साथियों, पी तय री निकला, री के स्थान पर रे किया, और उपदेश तय और रे बनकर मैंने बताया था त्रय बनते हैं, तो पितृपदेश हमारा बन जाएगा। तो ये थी आपकी यण संधि। ठीक है, मातृच्छा बना सकते हो, पितृपदेश बना सकते हो, बहुत सारे वर्ण शब्द बन जाएंगे। तो जितने उदाहरण आप कर पाओ उतने कम है, आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करने। और अब हम स्वर संधि का जो लास्ट पार्ट है अयादी संधि वो पढ़ेंगे, और उसके बाद आपने रिवाइजन करना है इसको अच्छी तरीके से। एक एक जो नियम मैंने बताया है संधि का उसको मद्देनजर रखकर आपने पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारी संधि कौन सी है, अयादी। स्वर संधि का लास्ट पार्ट हमारा अयादी संधि। अयादी संधि क्या कहती है, देखिए जब ए ओ औ के बाद भिन्न स्वर आ जाए, औ के बाद भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो भिन्न स्वर आ जाए तो क्या करना है, ये कहता है जब ये अयादी संधि हमारी क्या कहती है, अयादी देखिए कहता है जब ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो क्या करना है, ए के स्थान पर करना है हमने ए के स्थान पर हमने ए करना है, और ए के स्थान पर हमने क्या करना है, आए, और ओ के स्थान पर हमने क्या करना है, औ, और औ के स्थान पर हमने क्या करना है, आओ। ठीक है, देखिए। और पहले यण संधि कहती थी जब ई उ के बाद भिन्न स्वर आए थे तो ई को यह किया था, उ को वह और री को रे किया था, लेकिन ये कहती है ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आना चाहिए। अगर आ गया तो ए को ए को आए, ओ को औ को आओ किया। तो देखिए साथ ही इसका पहला एग्जांपल ले प्लस अन। देखिए ए है, ए के बाद ए भिन्न स्वर है, तो हमने क्या करना है, ए के स्थान पर क्या करना है, ए करना है, ने ए के स्थान पर ए और अन जोड़ दो, ने में ए मिला ने पूरा हुआ, ये में ए मिला ने नयन, नेत्र लोचन जिसके प्रायवाची होते हैं नयन बन गए। इसी प्रकार सेन बन जाएगा, सोने का जो कक्ष होता है से प्लस अन। ए के बाद भिन्न स्वर है तो ए के स्थान पर आपने क्या करना है, आए करना है, जोड़ दो शयन बन जाएगा, नयन बना, इसी प्रकार शयन बना। ठीक है, अभी देखिए ने प्लस अक है, ने एक, जब ए के बाद ए के बाद भिन्न स्वर आया है तो ए के स्थान पर अपने आए करना है, दो मात्राएं है ना, तो ए के स्थान पर हमने कर दिया आए प्लस अक, जोड़ दो क्या बन जाएगा, ने आ मिल गया, ये में ए मिल गया, नायक हीरो नायक, ने प्लस अक का नायक बन जाएगा। इसी प्रकार ओ वाला एग्जांपल देख लीजिए, पो प्लस अन है, कहता है ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आना चाहिए, हमारा ओ दे रखा है तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, पे ओ के स्थान पर औ प्लस अन, तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पे में ए मिला पे, व में ए मिला व, न पवन, पवन हवा समीर वायु, तो पवन ऐसे बनेगा। ठीक है, पवन के पर्यायवाची बताइए मैंने, ये समीर वायु, तो पवन बन गया। ठीक है, इसी प्रकार पवन देखिए पो प्लस अन, पे है, पे के बाद सॉरी पे ओ है, ओ के बाद भिन्न स्वर है तो औ के स्थान पर हमने क्या करना है, दो मात्राएं हो आव करना है, तो पे ओ के स्थान पर हमने कर दिया आव प्लस अन, जोड़ दो,
पै में आ की मात्रा पा, वै में ए मिला वै न पावन। दीपावली हिंदुओं का जैसे पावन त्योहार है, ठीक है, इसी प्रकार आपका पवन बन जाएगा। पवन बनाना हो तो बन गया, नायक बन गया। तो इस प्रकार आपके जितने भी शब्द बन रहे हैं वो सारे बन जाएंगे अगर आपने संधि के नियम को समझना है। दीर्घ संधि, तो साथियों हमने आज पांचों पार्ट है जो स्वर संधि के वो कंप्लीट कर लिए हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो दीर्घ कहां होता है? जब हर्षव अथवा दीर्घ ए ई उ के बाद हर्षव अथवा दीर्घ ए ई उ आ जाए तो दोनों को दीर्घ करना होता है। आ, ठीक है, ए ओ बड़ा करना होता है तो वो दीर्घ संधि होती है। गुण संधि पढ़ ली हमने, जब ए आ के बाद ए ओ आ जाए तो ई के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर ओ, डी के स्थान पर और हो जाता है। वृद्धि पढ़ ली, जब ए आ के बाद ए ओ आ जाए तो दोनों को वृद्धि करना है, ए और औ करना है। यण संधि पढ़ ली, जब ए ओ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ए को ये, ओ को वह और ए को रह करना है। अयादि संधि भी हमने पढ़ ली, जब ए ओ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ए को ए को आए, ओ को औ को आव करना है। ये हमारी स्वर संधि के 500 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथियों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे व्यंजन संधि के साथ। व्यंजन संधि पढ़ेंगे हम, जो हमारी नेक्स्ट कक्षा होगी। तो साथियों आपने तक्षशिला 2020 के हमारे जितने भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं उनको वीडियो को पूरा देखना है, अधूरा नहीं छोड़ना, सब्सक्राइब उसको करना है, कमेंट करने हैं और लाइक भी करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।